मेरा नाम सैयद हुसैन फातमी है और मेरा ताल्लुक़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से है। मुख्तलिफ दोस्तों ने मुख्तलिफ बातें की, जो इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की, जो हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि इस इलेक्शन में अवाम ने अपने नज़रिए को या अपने शऊर को वाज़े करने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम बचपन में वो जो कहानियाँ सुनते हैं, वो कहानियाँ हमारे जहन में इस बुरी तरह से पेवस्त हो गई हैं कि एक बहुत खौफनाक किस्म का देव या जिन जो इस पूरे मामलात को चलाता है, और फिर एक शहजादा आता है जो उस जिन से लड़ाई लड़ता है, इंडिविजुअल होता है, और वो फिर लोगों को आज़ादी दिलाता है। तो हम वक्त उस शहजादे के इंतज़ार में रहते हैं बदकिस्मती से, और अवाम उसका बज़ाहिर अवाम ने इस दफ़ा जो रैगिंग या जो कुछ भी हुआ, ऐसे लोगों को वोट देने की दिया जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ बात करने की कोशिश की थी या एक उमूमी तासुर पैदा करने की कोशिश की थी सिस्टम के खिलाफ। तो उन्होंने कतई नज़र उसके कि वो कौन है, क्या है, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ वोट दिया। जो माना गया या नहीं माना गया वो एक अलग फिर उसका फायदा हमारी अशराफिया ने ये उठाया कि वो लोग जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखते थे, उनको उस पूरे सिस्टम से हटाने की कोशिश कर दी, पूरे पार्लियामेंट से हटाने की कोशिश कर दी, जो किसी सतह पे वो बात कर सकते थे। अब प्रॉब्लम, हम उन तमाम चीजों को बदकिस्मती से जो सोसाइटी में मौजूद पॉजिटिव फोर्सेस हैं, वो इन तमाम चीजों को कैपिटलाइज नहीं कर पाती। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी हैं। हमें मजहबी बुनियादों पे तोड़ा गया, हमें जुबान की बुनियादों पे तोड़ा गया। अच्छा, मैं दोस्तों सॉरी, नमाज अजान का वो था। खैर, वो और हमारी इस गुफ्तगू में दोनों चीज़ें तो सेम थी कि खैर वो भी खैर और फलाह की तरफ बुला रहे हैं और हम सब भी यहाँ खैर और फलाह के लिए बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ तो हम लोगों के दरमियान कॉमन थी। खैर, मैं उस बात को कहता तो मैं नेशनलिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो नेशनलिज्म को उभारा गया वो किसी कल्चरल तरक्की के लिए नहीं, कभी कौमों की बेहतरी के लिए नहीं उठाया गया। वो खौफ की बुनियाद पे ग्रुप की शक्ल में उभारा गया कि अगर मैं इस कबीले के साथ जुड़ के रहूंगा तो शायद मैं सेफ रहूं और अपने मकासद को हासिल कर सकूं। उसके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा की गई, और वो नेगेटिविटी की वजह से हमारी स्टूडेंट यूनियनें तहरीक तबाह हुई, हमारी ट्रेड यूनियंस तहरीक तबाह हुई, और हमारी जो सोशल तहरीकें थी वो तबाही की गामज़न हुई। दूसरा, जो मैं प्रोग्रेसिव लिबरल लेफ्ट की मूवमेंट्स थी, उनके साथ एक मसला ये रहा कि वो जितनी सोसाइटी में मौजूद मसाइल थे उनको एक दूसरे से जोड़ नहीं पाए। मसलन मैं कराची बचाओ तहरीक जो इंक्रोचमेंट के हवाले से काफ़ी सरगर्म है, लेकिन इंक्रोचमेंट एक, अगर आप उसको एक बिल्कुल सेपरेट मसले के तौर पे देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो कभी कामयाबी के साथ हमकिनार हो पाएगा। जब तक उसको अवाम के तमाम मसाइल के साथ इंटरलिंक करके नहीं देखेंगे, जब तक उसके तमाम मसाइल के साथ जोड़ेंगे नहीं और उसको एक बड़ी तहरीक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये मसाइल मौजूद रहेंगे और इस लॉलीपॉप की शक्ल में हम मुख्तलिफ छोटे छोटे मसलों में लड़ते रहेंगे और एक बड़ी तहरीक की तरफ नहीं जा पाएंगे। आज हम जितने लोग बैठे हैं, हमारा बुनियादी फर्ज ये होना चाहिए कि हम जिन जगहों पे भी बैठे हैं, हम लोगों को जोड़ें और उनको एक बड़ी तहरीक की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। हमारी अशराफिया एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि पार्लियामेंट के जरिए चीजें डील हो, लेकिन मजबूर है वो। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का उसके ऊपर प्रेशर है कि जो चीज भी हो वो पार्लियामेंट के जरिए हो। हम भी ये समझते हैं
کہ اب چیزیں پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں کنٹرول ہو پائیں گی. بنیادی فرق کیا ہے ان کے اور ہمارے درمیان, اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے عوام کے اندر. ہم کس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ عوام کے بنیادی حقوق جب تک نہیں ملیں گے, ایم این اے ایم پی ایس کا کام شہر کی ترقی نہیں ہوتا, اس کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے, قانون سازیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ شہر اور لوگ ترقی کرتے ہیں. کتنے % کام ہوتے ہیں؟ نہیں. آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی نے 10 نکات دیے, پیپلز پارٹی کے 26 نکات وہ تھے جو ایکچوئل میں نکات تھے جو ڈان میں شائع ہوئے اس کے 2 دن بعد, جو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے تھے. یہ تو ہماری ہیپوکریسی کا حال ہے. دوسری تنظیمیں بھی یہ کرتی ہیں. ہم جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں, ہم عوام سے نہیں ریلیٹ ہو پاتے, ہم عوام کی آواز نہیں بن پاتے. اس پہ غور کرنا چاہیے, اس کی سائیکی کو سمجھنا چاہیے, اور جتنا زیادہ ہم عوام کے اندر جائیں گے اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں ہم عوام کو متحرک اور آگے کی جانب بڑھا پائیں گے. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے تھوڑا ٹائم ضائع لے لیا. اب میں